अभी जो योगांग का जो चौथा अंग है प्राणायाम, इसके बारे में व्याख्यान हो रहा है। तो प्राणायाम जो है प्राण का आयाम। तो प्राण ये जो है तो उसके बारे में, प्राणायाम के बारे में जो महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया है कि श्वासो प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास प्रश्वास ये दोनों का जो गति है उसका विच्छेद करना प्राणायाम है। विच्छेद का मतलब, विच्छेद शब्द जो है जो संस्कृत का छिदिर द्विधाकरणे धातु से बना हुआ है। छिदिर का मतलब है कि छेदना, काटना, उसको दो भाग कर देना। तो वही जो है विच्छेद का अर्थ होता है। तो श्वास प्रश्वास, जो श्वास है वो जो भीतर जाता है और जो प्रश्वास है वो बाहर आता है। तो उसमें जो हम लोग देखते हैं कि वायु का जो चलन होता है उसको प्राण वायु कहते हैं, कि प्राण वायु चल रहा है। और जो आदमी जब मर जाता है, देहांत होता है, तो लोग कहते हैं कि वही उसका नाक में रुई डाल के या देखो कि श्वास प्रश्वास चल रहा है कि नहीं। तो मतलब है कि जो प्राण जब भीतर जाता है और बाहर आता है, तो जैसे गाड़ी, ट्रेन या हमारे जो अभी घर घर में पंखा है, तो वो गाड़ी जब चलती है, पंखा जब घूमता है, तो उसके साथ वायु भी चलता है। तो ऐसे आप जब मोटरसाइकिल में जा रहे हैं तो आपके सामने के तरफ से वायु जोर से आपको धक्का लगाता है। तो ऐसे जो प्राण भीतर जाता है और बाहर आता है, तो उसके साथ जो वायु चलता है इसको प्राण वायु बोला जाता है। लेकिन वायु प्राण नहीं है। वायु अगर प्राण होता तो प्राण निकल जाने के बाद शरीर में किसी तरह वायु प्रवेश करा देने से तो आदमी बच जाता। तो इसलिए जो है प्राण वायु नहीं है, लेकिन प्राण के चलते वायु भी चलता है। तो इसको जो है प्राण वायु बोलते हैं। तो जो प्राण है वो चलता है,
भीतर जाता है, बाहर आता है। वो जो उसका गति, वो गति को जो काट देना, रोक देना, इसको प्राणायाम बोला जाता है। तो जिस क्रिया के द्वारा जो प्राण का गति रुक जाता है, प्राण चलता नहीं, तो इसको प्राणायाम कहते हैं। प्राण आयाम संधि हुआ है, जो संस्कृत का संधि है कि प्राण और आयाम। लेकिन जो प्राण का व्यायाम को भी लोग प्राणायाम कहते हैं, तो व्यायाम तो आयाम नहीं हो सकता, रुकता नहीं। जब व्यायाम होगा तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं। जो आदमी व्यायाम करेगा या दौड़ेगा तो उसका जो है सांस जो है चलने लगेगा, जोर जोर चलेगा, खूब वेग से अंदर जाएगा, बाहर आएगा, तो वो प्राणायाम नहीं है। प्राण का आयाम जो पतंजलि ने बताए हैं सूत्र में कि श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद, श्वास और प्रश्वास इसका जो गति है उसको विच्छेद कर देना, कि प्राण को स्थिर कर देना। जब प्राण स्थिर होगा तो उसको प्राणायाम बोला जाएगा। तो वही जो प्राणायाम, इसके बारे में फिर आगे बताएंगे। जय जय।